हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग डीआरडीओ सेप्टेम्बर 1 जिसका नोटिफिकेशन अभी आ गया है, हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है और इसका सेंटर जगह जगह पर बना दिए गए हैं। प्रयागराज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के महान नगरों में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो बच्चों, टेक्नीशियन ए का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके हाल ही में स्टेशनरी और स्टेशनरी बी का भी एग्ज़ाम हुआ था और उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भाग लिए थे और ये एग्ज़ाम काफ़ी सीबीटी के माध्यम से हट के होने वाला है। इसमें आप लोगों को पता ही होगा कि एग्ज़ाम में ढेर सारे क्वेश्चंस तो नहीं पुटअप किए जाते हैं, लेकिन जो भी पुटअप किए जा रहे हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, ये आप लोग को मैं बुक दिखा रहा हूँ। ये बुक दिखाने का मेरा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप लोग डीआरडीओ सेप्टेम्बर 10 जो कि एग्ज़ाम 9 जनवरी से होने वाला है, तो उसमें बहुत से बच्चों का कमेंट्स आ रहा था कि प्लीज़ सर, हम लोगों के पास बुक नहीं था और अब बुक है और लेकिन प्रिपरेशन करने में थोड़ा परेशानी आ रहा है कि जो क्वेश्चंस हमारे जीके जीएस और फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ से रिलेटेड आने वाले हैं, तो उनमें ढेर सारे पॉइंट्स हमारे जीके जीएस से पूछे जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपकी केवल 40 क्वेश्चंस आएंगे और ये टायर 1 और टायर 2 एग्ज़ाम्स के माध्यम से आपका एग्ज़ाम कराया जा रहा है। तो टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं, केवल जीके जीएस जिसको आप लोग जनरल अवेयरनेस कहते हैं और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग भी आएगा और क्वांटिटी एबिलिटी एप्टीट्यूड टेस्ट भी आएगा। और ये जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो हाल ही में मैं बता देना चाहता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू वो जो सीबीटी एग्ज़ाम आपका 1 है, सीबीटी एग्ज़ाम 1 और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए है। यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे जो कि मैक्सिमम मार्क 120 के रहेंगे। तो और मैक्सिमम ड्यूरेशन टाइम आपको 90 मिनट का दिया जा रहा है। और सेकंड में दिया गया है कि ट्रेड टेस्ट, जिसमें आपका क्वालिफाइंग नेचर के थ्रू आपके क्वेश्चंस जो पुटअप किए जाएंगे उसमें ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 80 रहेंगे। और मैं आशा करूंगा कि आप लोग की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही होगी, जिसमें आप 40 क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए होंगे और 40 क्वेश्चंस में से आप 20 से 25 के बीच का रेशियो रखिए। जनरल के लिए तो ये मैक्सिमम 35 पुटअप और प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से प्रिपरेशन में आना चाहिए। और SC ST और OBC वालों के लिए ये मैक्सिमम 25 to 30 होना चाहिए। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आपके प्रोविज़नल सिलेक्शन के बाद ये जो आपकी एग्ज़ाम टेक्नीशियन है के थ्रू आएगा, मैं आपको सैम्पल पेपर इसका दे दे रहा हूँ कि और इस सिलेक्शन के माध्यम से आपका जो क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आपको मैं टायर 1 का क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे मैथ्स, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैथ्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 10 आएंगे। तो 10 क्वेश्चंस ये आपके मैथ्स के हैं। ओके, 10th के बाद इसी में आपके 10 क्वेश्चन रीजनिंग के भी रहेंगे जो इधर हैं। और 10 क्वेश्चंस रीजनिंग के बाद 10 क्वेश्चंस आपके जनरल अवेयरनेस या फिर जीके जीएस से आएंगे और 10 क्वेश्चंस आपका इंग्लिश से रहेगा। तो फ़िलहाल में मैं बताऊंगा कि क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के आपको दूंगा और सॉल्व भी कराऊंगा। तो सेक्शन ए के थ्रू यहाँ पे आप लोग थोड़ा जूम कर लीजिए और देखिएगा कि पहला क्वेश्चन था कि एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है और इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो ये क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। और इस सेकंड क्वेश्चन है कि एक व्यापारी ने 10 कुर्सियां तथा 10 मेजें, ये क्वेश्चंस आपके कहाँ से पूछे जा रहे हैं, लाभ हानि से। ओके, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, ये सेकंड क्वेश्चन में पुटअप कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, निम्न में से कितने 9 से विभाजित होंगे, ये
थर्ड क्वेश्चन है आपका। और यहाँ से आपका जो चैप्टर वाइज है क्वेश्चंस, वो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। और सिलेबस के माध्यम से ही आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। और अगला फिफ्थ क्वेश्चन था √3 माइनस √3 इन सेकेंड ब्रैकेट √8 plus √8 is equals to how many? You find. And after that in sixth question 40 आदमी 32 मीटर लंबी खुदाई की और खुदाई 16 दिन में कर सकते हैं, तो 60 आदमी 12 मीटर लंबी खुदाई कितने दिन में कर सकते हैं? ये आपका जो क्वेश्चन है वो टाइम और समय और दूरी से आया हुआ है। और ये 7वां क्वेश्चन 1/4 + 3/8 प्लस कितने की करेंगे कि 13/16 आ जाए। और 8th क्वेश्चन है ₹50 का कितना % किया जाए कि 4 से ही 1/8 का कितना भाग किया जाए कि 4/11 आ जाए, और वो 4/11 कितने के बराबर रहेगा। 9 क्वेश्चन मैथ्स का है आपका √49 अपान कितना किया जाए कि 7/15 के बराबर हो। जैसे 49 है तो वो वर्ग होता है, इसको अगर करनी को से बाहर निकालेंगे तो 7 के बराबर हो जाएगा। और 225 अगर जो है इसको निकालते हैं तो वो 15 के बराबर हो जाएगा। किसी संख्या को कितने से गुणा किया जाए कि उस संख्या में 70% को वृद्धि हो जाए। यह है आपका 10 क्वेश्चन। आफ्टर दैट यहाँ पे एक परिवार के 6 सदस्य यम, एन, ओ, पी, क्यू और आर हैं, और ओ आर की बहन है। ठीक है, ओ आर की बहन है और एन आर की माँ की बहनोई है। तो पी एम का पिता है और आर पी का पोता है, तो परिवार में 2 महिला। यहाँ से आपका रीजनिंग शुरू हो जाता है। मैंने बोला था ना कि 1 से 10 तक आपके मैथ्स रहेंगे, और 11 से लेकर के आपके 1 by 1 क्वेश्चन देख लीजिए, और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे 100%। और यहाँ पे है 20 नंबर तक आपकी क्या है यहाँ पे 19 में से कौन सी जोड़ी अन्य में से किसी प्रकार से अलग है? जंगल, हाथी, समुद्र, मगरमच्छ, यात्री, सामान, कक्षा, छात्र। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ से आपका जनरल अवेयरनेस शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ से आपके जीके जीएस से क्वेश्चंस शुरू हो जाते हैं। 20 से लेके 30 तक आपके ये क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ के हैं, वो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। और भारतीय थल सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? निम्नलिखित में से कौन मणिपुर की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन एक हार्मोन है? तो ये सभी जो क्वेश्चंस हैं मेरे बच्चों, ये सभी आपके जीके जीएस से क्वेश्चंस रिलेटेड हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चलती होगी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग धुआं कर देंगे। और ये कहाँ से आया था? 20 से लेके 30 तक के क्वेश्चंस जो हैं आपके रीजनिंग से रीजनिंग से नहीं, आपकी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड है। और 9 बच्चों देख लीजिए, इंग्लिश से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं 31 से लेके 35 तक। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको पैसेज वाइज क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें आपका सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आएंगे। तो पहला जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया गया था कि इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस हैव बीन जम्बल्ड अप, you are required to rearrange these parts which you underlined, labeled PQR, and so produce the correct sentences whose the proper sequence। तो 31 के थ्रू जैसे आपने देखा कि द डॉग विथ इट्स customary fondness before the master wagged in its tail, the correct sequence should be क्या होगा? तो इसमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इन क्वेश्चंस का आंसर पता करने के लिए आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए वो सबसे गुड होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, और इस क्वेश्चंस के माध्यम से क्या कितने टाइप से क्वेश्चंस आपसे पुटअप किया जाए कि आप लोग उत्तर दे दें। और इस आंसर के माध्यम से ही आपका जो मार्क्स हैं वो डिपेंड करेंगे कि आप हाउ मच मार्क्स यू गेन। उसके बाद यहाँ पे आता है 31 के बाद से लेकर के 40 तक क्वेश्चंस। यहाँ पे 35 तक आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पैसेज से ही क्वेश्चंस थे।
और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो डायरेक्शंस है 36 to 40 ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इट्स कंसिस्ट वर्ड कैपिटल लेटर्स, ये सभी क्वेश्चंस 36 से लेकर के 40 तक आपके पूछा रहा है कि सिमिलर मीनिंग में सिनोनिम। होमिसिक का जो है सिनोनिम क्या होगा, मेडिटेट का क्या होगा, और प्रिमिटिव का क्या होगा, फिटल का क्या होगा, डिक्लाइन का क्या होगा। तो ये सभी जो क्वेश्चंस है आपके, तो यहाँ तक जो 40 तक के क्वेश्चंस हैं ये आपके इंग्लिश से ही आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि 31 से लेकर के 40 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश से ही हैं। तो आप लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उस प्रिपरेशन में किसी प्रकार की अगर परेशानी आती है तो हमसे कांटेक्ट करें। हमारे ऑफिशियल साइट पे विज़िट करिए, और यूट्यूब के माध्यम से आप लोग अभी जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, जो बच्चे अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे ऑनलाइन वेबसाइट बीजेपी लर्निंग ऑनलाइन वेबसाइट बीजेपी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आने वाले इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि आप लोग को इसमें क्या डाउट है और किस किस क्वेश्चंस को आप लोग सीरियस तो सभी क्वेश्चंस को लीजिए, और क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोग ये ध्यान दीजिए कि कितने मार्क्स हमारे आ रहे हैं। और इसके आंसर को मैं अभी आपको पीडीएफ के माध्यम से सेंड कर दूंगा, और यह है आंसर शीट, और इस आंसर शीट से आप लोग मिला लीजिएगा। और इस क्वेश्चंस का जो आंसर था वो आपका आंसर शीट के माध्यम से मैंने बता दिया। और ये भी बता रहा हूँ कि जो आपका यहाँ से आएगा जनरल अवेयरनेस आपका शुरू हो जा रहा है। इस बुक के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि इसमें जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस हैं, ये सब देख सकते हैं। पहला टॉपिक आपका आवर इंडिया का है, और ढेर सारे पार्ट्स हैं इसके। इंडियन टेरिटरी था, और भारतीय जनगणना, भारत में सबसे बड़ा छोटा, ये सभी क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। हमारी पृथ्वी, विश्वबोध, और इन सभी के माध्यम से विश्व की प्रमुख नदियाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व की जनजातियाँ, विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें, तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस थे। कला साहित्य, ये इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पुटअप किए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का था, इंग्लिश के भी ऐसे आएंगे, मैथ्स के भी ऐसे आएंगे। और आने वाले एग्ज़ाम्स में मैं आशा करता हूँ कि आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे, और डीआरडीओ टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है वो 40 में से 40 क्वेश्चंस ले आएंगे। और टायर सेकंड की जो प्रिपरेशन आप लोग बच्चे कर रहे हैं, जो कि जिस फील्ड के होंगे, कोई मैकेनिकल, कोई इलेक्ट्रिकल, कोई CS या IT से होगा, तो पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भी इस प्रिपरेशन को अपना जम कर करते रहेंगे। और उनका तो अभी सेकंड टायर का एग्ज़ाम भी होने वाला है। और लेकिन सेकंड टायर एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आप लोग अब काफ़ी थोड़ा सावधानी बरतिएगा। और टेक्नीशियन सेकंड वाले बच्चे जो कि टायर सेकंड के लिए फर्स्ट के बाद एलिजिबल होंगे, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर और कोपा, जो भी ब्रांच के बच्चे होंगे, ख़ास तौर से ITI के बाद, वो लोग भी ध्यान दीजिएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके ट्रेड से रिलेटेड पूछेंगे। वो सब भी मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, उसके भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। और DRDO सेप्टेम्बर 1 टेक्नीशियन टायर 1 की एग्ज़ाम के क्वेश्चंस आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इस क्वेश्चंस के माध्यम से आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, और इन सब क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के बेस पे हैं, कैसे लगे क्वेश्चंस, और आपको इसको सॉल्व करने में क्या परेशानी आ रही है, वो सब आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा। ओके, तो अभी जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो वो बीजेपी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन तथा नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए। मैं हूँ अमन शर्मा। DRDO सेप्टेम टेक्नीशियन टायर 1 एग्ज़ाम कराने के लिए आप लोग जी जान लगा दीजिए बच्चों।